गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों, उत्तराखंड जो आप लोगों का यूके पीएससी है और यूके ट्रिपल एससी है, उसी के पर्पज़ से हमने एक कंप्यूटर क्लासेस शुरू किया था, जिसमें हमारे द्वारा अभी तक 5 एपिसोड कराए गए हैं। आज ये एपिसोड नंबर 6 होगा कंप्यूटर क्लासेस का। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड कंप्यूटर क्लासेस करके प्लेलिस्ट बनाई गई है। वहाँ पे आपको कंप्यूटर के सारे नोट्स या सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में कंप्यूटर बहुत अहम रोल अदा करता है। आपने देख ही लिया होगा, 4 या 5 प्रश्न ये उसी पर्पज़ से डिज़ाइन किया गया है। आइए, आज इस एपिसोड में हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा करेंगे और ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर से हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। वहीं कनिष्ठ सहायक में परसों जो सवाल पूछे गए थे वो यहीं से पूछे गए थे। अभी मैं उन प्रश्नों पर भी चर्चा करूँगा इसी एपिसोड में। तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो दोस्तों, जो सॉफ्टवेयर होता है ये एक प्रोग्रामों का क्या होता है, सेट होता है। कहीं ना कहीं क्या होता है, प्रोग्रामों का सेट। बिना सॉफ्टवेयर के बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। बिना सॉफ्टवेयर के दोस्तों कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, मैं सिर्फ एक उद्देश्य बताऊंगा। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है वो होता है डाटा को डाटा को सूचना में परिवर्तित करना। डाटा को किस में परिवर्तित करना दोस्तों, सूचना में परिवर्तित करना ही सॉफ्टवेयर का मेन काम होता है। कहीं ना कहीं जो ये सॉफ्टवेयर होता है ना, वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संचार स्थापित करने की एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। अब कुछ सॉफ्टवेयर के उदाहरण पे हम चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले वाली क्लास में ये बताया था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो वहाँ पे मैंने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर बोला था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला था और एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर बोला था, ठीक है। इससे पहले की क्लास में मैंने सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं उसके बारे में चर्चा किया था। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा पहले ही किया है, ठीक। मैं अभी सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर पे हूँ। हाँ, मैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक। इसके कुछ उदाहरण हैं, एम एस डॉस है, विंडोज़ है, यूनिक्स है। विभिन्न प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर आप पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो परसों पूछा भी गया था ऑपरेटिंग सिस्टम एक किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो आप कहेंगे ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, ठीक है। यह एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र व हार्डवेयर के बीच में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। फिर से कह रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूज़र व हार्डवेयर के बीच में समन्वय का काम करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक क्या है, प्रोग्रामों का सेट है दोस्तों। क्या है, प्रोग्रामों का सेट होता है, ठीक। आप बहुत अच्छे से इसे याद कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ अन्य उदाहरण जो आपको याद रखने हैं, जैसे एम एस डॉस, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10। और इसी के अंतर्गत कुछ यूनिक्स से पढ़ेंगे, लिनक्स से पढ़ेंगे और मैक के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले आप दो शब्द को याद रखिएगा और ये दो शब्द आपको नोट करने हैं, ठीक है। एक तो आपको BIOS को नोट डाउन करना है। किसे, BIOS को। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका फुल फॉर्म बेसिक बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इम्पोर्टेंट है, BIOS का फुल नेम पूछा जाता है। क्या करेंगे आप फुल नेम में, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम करिएगा, ठीक है। और ये आउटपुट और इनपुट का ब्यौरा रखता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर में आउटपुट और इनपुट ठीक ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको देखता है BIOS। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक। आगे चलेंगे और ऐसा ही आपको एक और याद रखना है, वो शब्द है आपका POST। क्या याद रखना है, POST। अब आपको इसका फुल नेम लिखना है,
तो फुल नेम क्या लिखेंगे आप? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका फुल नेम क्या लिखेंगे आप? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं उसके बाद सारे जो किल पुर्जे हैं वो ठीक ढंग से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसी को कहते हैं POST, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर आप नोट डाउन करिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं हम लाइनक्स। पूछा जाता है लाइनक्स किसे कहते हैं या लाइनक्स का क्या काम होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, लाइनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर से कह रहा हूँ, लाइनक्स क्या होता है? लाइनक्स एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका सोर्स कोड सभी को आसानी में मिल जाता है इंटरनेट में। जबकि जो विंडो है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर होता है ये आसानी से नहीं मिलता है। ठीक, आपको याद रखना है लाइनक्स क्या है। लाइनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो इसका प्रथम संस्करण आया था वो आया था 1991 में। ओके, आप इसे ज़रूर याद करेंगे। इसके बाद ऐसे ही आपको याद रखना है दोस्तों, यूनिक्स इम्पॉर्टेंट है। यूनिक्स सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूनिक्स की खोज कब की गई थी? 1969। देखिए, यूनिक्स का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म याद रखने की कोशिश करिएगा। अब यूनिक्स में कनिष्ठ सहायक में क्वेश्चन कैसे बने थे मैं चर्चा करता हूँ। जो यूनिक्स है ना, ये असेंबली भाषा में लिखा जाता है। किस भाषा में? आप कहेंगे असेंबली। सबसे पहले इसे असेंबली भाषा में लिखा गया था यूनिक्स सॉफ्टवेयर को। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों 1973 में इसे प्रोग्रामिंग भाषा में दोबारा लिखा गया था। तो यूनिक्स को किस भाषा में लिखा जाता है अब दोस्तों इसे सी भाषा में लिखा जाता है, सी प्रोग्रामिंग भाषा में। सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया था? असेंबली भाषा में लिखा गया था। जो कनिष्ठ सहायक था ये क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था। ठीक, तो इसलिए जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ उसे आप गौर से सुनिएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, ज़्यादा भारी भरकम वाले क्वेश्चन यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। बाकी और हिंदी में जो उत्तराखंड के हिसाब से UKPSC के SSSC के हिसाब से हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे हिंदी पढ़ा रहे हैं। आप उनको जाकर के भी ज़रूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में एक लिस्ट बनाया हमने UKSSC UKPSC के लिए, जहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस के लिए या फिर उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं या देंगे 2025-26 आगे के लिए, तो वो उसी के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो अगला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है उबंटू। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल यहाँ पे पूछा किस तरीके से आता है, उबंटू क्या है? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, क्या है उबंटू? क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इतना ही आपको याद रखना है और यहीं आपको क्या करना है? स्टॉप कर देना है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा गूगल क्या है। गूगल एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ना कि सर्च इंजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा, गूगल एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। ठीक है, और यह एक प्रकार का ओपन सोर्स है। जबकि आपसे पूछा जाएगा क्रोम क्या है, तो ये वो सर्च इंजन है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, आप गूगल भी एक सर्च इंजन के ही अंतर्गत आता है, लेकिन आपको सबसे पहले एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है। अगर क्वेश्चन में गूगल क्या है पूछा जाएगा तो आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। अगर वहाँ एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तब जाकर के आप सर्च इंजन करिएगा। ओके, अब हम दोस्तों लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम पे चर्चा करेंगे, जो इसी का ही क्या है? भाग है। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सिस्टम के अंतर्गत देखिए, कंप्यूटर ऐसी मशीन है दोस्तों जो केवल बाइनरी अंक को समझता है। बाइनरी अंक मीन्स 0 1 की वो भाषा समझता है, जिसे हम मशीनी भाषा के नाम से जानते हैं। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कंप्यूटर किस भाषा को समझता है, तो आप कहेंगे मशीनी भाषा को, यानी बाइनरी डिजिट को वो समझता है, 0 1 को। ठीक, और आपको याद रखना है ट्रांसलेटर सबसे पहले किसे कहा जाता है। ठीक है, फिर हम आएंगे कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ट्रांसलेटर प्रोग्रामों या फिर निर्देशों की एक श्रृंखला होती है। क्या होती है? जो ट्रांसलेटर है वो प्रोग्राम या फिर निर्देशों की एक श्रृंखला होती है दोस्तों, जो प्रोग्रामिंग भाषा को, जो
प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है दोस्तों, उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। फिर से दोहरा रहा हूँ, ट्रांसलेटर दोस्तों प्रोग्राम या निर्देशों की एक श्रृंखला होती है जो दोस्तों प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का काम करती है, उसको कहते हैं ट्रांसलेटर। अब हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे, जिसमें आप सबसे पहले असेंबलर को पढ़ेंगे, फिर कंपाइलर को और फिर इंटरप्रेटर को। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये वाला टॉपिक, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है इसे कितने भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है या कितने इसके भाग होते हैं, तो आप कहेंगे इसके 3 भाग होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक, अब हम दोस्तों कल वाले वीडियो में सबसे पहले हम आपको असेंबलर भाषा के बारे में पढ़ाएंगे, फिर कंपाइलर, फिर इंटरप्रेटर, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल किस पर आता है, कंपाइलर पे। कंपाइलर का काम क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। ठीक, बाकी मैंने आपको बता दिया ट्रांसलेटर किसे कहा जाता है। ठीक, उसे भी आप अवश्य याद करिएगा। बाकी कंप्यूटर बेसिक से यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी आधार पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कल मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय, टेक केयर।